शहजाद, ये जो इस वक्त सामने आ रहा है एलामिया और अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ से काविश, आपको लगता है कि ये माहौल को संजीदा रुख में किसी नतीजे की तरफ लेके जा सकती है? देखें, जो इस वक्त ऑपोजिशन ने और हुकूमत ने इंगेज करने का आपस में एक फैसला किया है, मेरे ख्याल से ये बात तो खुशाइन है और मेरी ख्वाहिश भी है कि ये एंगेजमेंट आगे तक जाए और इससे जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो नीचे आए और मामला को हम हल की तरफ लेके जा सकें, क्योंकि इस वक्त जो सियासत ना होने के बराबर है और जिस एक हम कहते हैं ना कि बंद गली में सियासत फंसी हुई है, उससे निकलना जरूरी है। लेकिन क्या रियलिस्टिकली मुझे इन डायलॉग से कोई उम्मीद है? तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा इससे उम्मीद हमें रखनी चाहिए, क्योंकि देखिए ना, दोनों तरफ से बातें क्या की गई हैं। अभी भी बहुत एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। जिस पर हुकूमत बात करना चाहती है उस पर ऑपोजिशन बात नहीं करना चाहती, जिस पर ऑपोजिशन बात करना चाहती है हुकूमत दूर दूर तक उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा था, क्योंकि हमें ना पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। क्या शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि आए बैठे किसी भी इशू पे बात कर लेते हैं, चाहे वो 2018 इलेक्शन हो, 2024 इलेक्शन हो, मैंडेट हो, क्या तमाम चीजों पे बात करने के लिए तैयार है? नहीं, वो ये कहते हैं कि आए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठे और मुल्क की खुशहाली के लिए बात करें। वो कहते हैं मुज़ाकरात की आड़ में हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, जायज मामलात पर हम बात करने के लिए तैयार होंगे। दूसरी तरफ जो ऑपोजिशन इत्तेहाद है वो क्या कह रही है आपसे? वो कह रही है कि 1973 के आइन के पैराए में हम बात करने के लिए तैयार है, जिसमें शफाफ इंतखाबात भी हो, जिसमें इंसानी हकूक जो है उसकी खिलाफ वर्जियां ना हो। ये तमाम चीजें उनके एजेंडा पर है। तो जब 1973 के आइन की वो बात कर रहे हैं तो उसमें ये 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम जो अभी पास की गई है, जो हुकूमत के मुताबिक बहुत ही मिसाली किस्म की तरमीम है, जिससे वो समझते हैं कि जुडिशरी में जो मसाइल थे वो तो हमने खत्म कर दिए हैं। दूसरी तरफ ये समझा जाता है कि जुडिशरी को तो आपने ना होने के बराबर कर दिया है, मतलब इंडिपेंडेंस खत्म हो गई है और प्राइम मिनिस्टर बतौर एग्जीक्यूटिव खुद आईनी बेंच बना रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और ये डिफरेंस कैसे पूरा होगा मुझे तो समझ नहीं आती, क्योंकि अभी भी जो मैं वजीर आजम की बात से समझा हूं वो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि ये हमारे पास इस वक्त इक़्तिदार है, मुल्क की खुशहाली के लिए जरूरी है कि माशी जो है वो तरक्की हो, सिक्योरिटी पाकिस्तान की जो है वो एक बड़ा मसला है, उस पर आप हमसे इत्तेफाक करें और आप हमारी मदद करते रहे जो हम काम कर रहे हैं। ये मुझे उनकी बात समझ आए। और जो ऑपोजिशन हो या इवन पीटीआई, वो तो बात करना चाहती है 2024 के इलेक्शन पे। चले 24 के इलेक्शन पे नहीं बात करना चाहेंगे तो वो ये बात करना चाहेंगे कि अगले इंतखाबात क्या आप जल्दी करवा सकते हैं और क्या गारंटी देंगे कि वो इंडिपेंडेंट होगी, क्योंकि अब जो सेटअप है आपको पता है कि वो तो इस तरह का डिजाइन किया गया है कि उसने तो लंबा अरसा चलना है। तो उसमें क्या किसी को ये एक फ्री एंड फेयर इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं? खासतौर पर अगर हुकूमत को 2024 की तरह की पोजीशन लगती है कि पीटीआई उस वक्त मकबूल होगी, तो क्या नू लीग एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएगी? तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फर्क है, दोनों मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। पहले दिन से जो पोजीशंस थी ऑलमोस्ट वही पोजीशंस है कि दोनों कहेंगे कि हमें बात करनी है, लेकिन नून लीग इस चीज पे बात करना चाहेगी कि ये हमारा इक़्तिदार है, इसमें तरक्की के लिए आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं। दूसरी तरफ का ये मुतालबा होगा कि इस वक्त एक गैर आईनी निजाम राइज हो चुका है जो एक लंबे अरसे तक शायद कायम रहेगा। जुडिशल इंडिपेंडेंस आपने खत्म कर दी है, अदालतों को आपने बड़ा नुकसान पहुंचाया है, उसको रिवर्स किया जाए। तो मुझे लगता है कि ये जो ऑपोजिशन का एजेंडा है इस पर हुकूमत बात करने के लिए तैयार नहीं होगी और हुकूमत का जो एजेंडा है उस पर बात करने का इस ऑपोजिशन को कोई फायदा नहीं होगा। वेरी इंटरेस्टिंग।